झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति का पहला महाअधिवेशन धनबाद के बलियापुर में होने जा रहा है और यहाँ पर एक महाजुटान कल देखने को मिलेगा और इसकी तैयारी इस संगठन से जुड़े हुए तमाम युवाओं के कंधे पर है। जयराम महतो ने भी इसके लिए अपील की है और पूरे झारखंड से युवाओं को बुलाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तिलमचो ब्रिज के सामने एक मानव श्रृंखला का निर्माण जयराम महतो के आह्वान पर किया गया था, उस वक्त सिर्फ भाषाई आंदोलन थी, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि जयराम महतो के द्वारा एक राजनीतिक पार्टी की भी घोषणा इसी मंच से की जाएगी। आपको धनबाद में इस कार्यक्रम की तैयारियों की बात करें तो जो भी खतियानी संघर्ष समिति से जुड़े हुए युवा हैं वो परिवार से परिवार में जाकर घर घर जाकर के इसको प्रचारित और प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी वहाँ पर कैसे सुनिश्चित हो, महिलाएं और जो छात्राएं हैं वो कैसे वहाँ तक पहुँचे, जो छात्र जेपीएससी जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो कैसे पहुँचे, इसके लिए तमाम रणनीति जो है वह बनाई गई है और उन तमाम चीज़ों को क्रियान्वित करने के लिए पूरा टीम काम कर रहा है। तो आपको बता दें कि झारखंड की राजनीति के लिए यह महाअधिवेशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि जयराम महतो की अगर बात करें तो एक छात्र नेता के रूप में एक बड़ी पहचान बनाने में वो कामयाब हुए और तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, राजनीतिक दिग्गज हैं झारखंड के, उनके जुबान पर भी जयराम का नाम अब आ चुका है। और यह जो नाम है किसी परिचय का मोहताज नहीं है, सिर्फ एक आवाज़ में हजारों की भीड़ को एकत्रित कर लेना और उन्हें अपनी बातों से सम्मोहित कर देना, यह जयराम महतो की कला है, जो आने वाले भविष्य में झारखंड का एक प्रमुख चेहरा, झारखंड की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा हो सकता है। इस बात से भी इनकार अभी नहीं किया जा सकता, चाहे वह भाजपा हो या कांग्रेस या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा। जयराम महतो का नाम अगर उनके यहाँ कोई ले तो उस मामले में अंदर खाने में और उनके पार्टी स्तर पर उनके आंतरिक बैठकों में जयराम महतो पर चर्चा जरूर होती है। एक बात जिस तरह से हवा में चल रही है उसमें पिछले कुछ दिनों से जयराम को झारखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा भी बताने की कोशिश की जा रही है और इसमें युवाओं का एक बड़ा वर्ग शामिल है। लेकिन वैसे लोग जो झारखंडी आंदोलन से जुड़े हुए थे, खास करके वो तमाम पुराने विधायक, पुराने मंत्री और तमाम झारखंड आंदोलनकारी, उनसे भी हमारी बात हुई। पिछले दिनों सूर्य सिंह बेसरा से हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ऐसे में जो तमाम झारखंड आंदोलनकारी पूर्व में रहे हैं और जो पूर्व में सांसद, विधायक, मंत्री तक का जिन लोगों ने सफ़र तय किया है, उनका सहयोग भी जयराम को चाहिए होगा। तो जयराम भी कहते हैं कि उन्हें तमाम जो लोग हैं, खास करके जिन लोगों ने झारखंड आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी, जो लोग जेल गए थे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनके जो सहयोग है उन्हें तो चाहिए ही चाहिए। साथ ही जो युवाओं का अभी हक और अधिकार की बात है, 60-40 नियोजन नीति के विरोध की जो बातें हैं, या फिर भाषाई आंदोलन की जो बात है जिसमें मगही, भोजपुरी, खोटा आदि का, मैथिली का जो पिछले दिनों विरोध किया गया था और बाद में सरकार को यू टर्न लेना पड़ा था, इन तमाम चीज़ों पर जो इनका आंदोलन है वो प्रखर रहा है और कई दफ़ा कई मामलों में सरकार को यू टर्न लेना पड़ा था। 1932 आधारित खतियान नीति में भी सरकार को यू टर्न लेना पड़ा, क्योंकि वह नीति जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया गया राज्यपाल के द्वारा। तो कई मामलों में अब झारखंड में जयराम को नकारा नहीं जा सकता है, झारखंड की राजनीति में नकारा नहीं जा सकता है। और कल का जो अधिवेशन है, अगर हम उसकी बात करें, उसकी तैयारियों की बात करें, तो एक बड़ा पंडाल बनाया जा रहा है और पंडाल में 5 से 10 हज़ार लोगों की बैठने की व्यवस्था भी की जा रही है। और इसके पीछे फंडिंग कहाँ से हो रही है, इस पर भी कई लोगों की कई तरह की बातें निकल रही हैं। लेकिन तमाम जो चेहरे होते हैं, तमाम जो आंदोलन होते हैं, उसे बैक सपोर्ट ज़रूर मिलता है। तो जयराम के लिए भी एक बैक सपोर्ट है और वह जो बैक सपोर्ट है वह सार्वजनिक अभी तक नहीं हो पाया है और कई लोग अंदर खाने में कई तरह की चर्चा भी करते हैं। लेकिन कल बहुत मायने रखेगा, कल का जो यह अधिवेशन है, कि वह किस तरह से आगे युवाओं को संबोधित करते हैं, युवाओं से किस तरह का जो उनके तरफ से अपील होता है वो किस तरह से उन्हें ग्रहण करते हैं।
और एक बड़ी बात यह भी है कि तमाम जो पुराने झारखंड आंदोलनकारी है उनमें से कितने लोगों का कल महाजुटान में वहाँ पर आगमन होता है, यह भी मायने रखेगा। और एक तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी जरूर चल रही है। भाजपा का एक गुनबा हो गया, कांग्रेस का एक गुनबा हो गया, जिसमें यूपीए के तमाम दल शामिल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उसी का हिस्सा है। और जयराम की बात करें तो जयराम के साथ में जो तमाम पुराने जो झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं और अभी जो अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले जो युवा हैं, सबों को एक थर्ड फ्रंट के रूप में अब देखने की कोशिश हो रही है कि ये एक नया विकल्प होंगे, जनता के पास विकल्प होगी कि वो अपने लिए जब जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे तो उनके सामने 3 विकल्प होंगे, उन तीनों विकल्पों में से एक उन्हें चुनना होगा। और उसके बाद झारखंड की राजनीति की जो ऊँट है वह किस करवट बैठेगी, यह उस वक्त पता चल पाएगा। बहरहाल कल का जो महाधिवेशन है वह बहुत मायने रखेगा। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, बलियापुर, धनबाद।